खत्म हुआ नसरुल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह का 32 साल का लंबा लीडरशिप। कल इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा होता है लेबनान के कैपिटल बेरूत के आउटस्कर्ट्स में हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस को टारगेट करके एक बहुत बड़ा हमला, जिसमें होता है हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के साथ साथ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल ब्रिगेडियर अब्बास का भी मौत। कल के इंसिडेंट के बारे में बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि नसरुल्लाह का ये मरना ये इतनी बड़ी इंसिडेंट क्यों है। हसन नसरुल्लाह 64 साल के अगस्त 31, 1960 को बेरूत के भूज हमूद में एक सब्जी बेचने वाले के परिवार में 8 बच्चों में से एक हाईली इंटेलिजेंट ग्रेट ओरेटर के साथ साथ और एक सिया स्पिरिचुअल लीडर। नसरुल्लाह को महज 32 साल की उम्र साल 1992 से हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, जो कि इजराइल को साउथ ऑफ लेबनान से साल 2000 में 18 साल के बाद खाली करने को मजबूर कर दिया था। बट 27 सितंबर को जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जब 79 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली को न्यूयॉर्क में एड्रेस शुरू करने वक्त ही इजराइल के गाजा और लेबनान एक्शन को विरोध करके लगभग 80 के करीब मुस्लिम और यूरोपियन नेशन के द्वारा पीस से आउट किया जाता है। बट हर वक्त की तरह नेतन्याहू का यूएन का स्पीच सारा लाइमलाइट खींच के ले जाता है। उनके फेमस ये दो पिक्चर द कर्स और द ब्लेसिंग वाले ये पूरा मीडिया कवरेज ले जाता है, जिसके दौरान वो ये बोलते हैं कि वो यूएन में स्पीच देने के लिए इसलिए आए हैं कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इजराइल जीत रहा है, जिसको उनके डिफेंस फोर्सेस थोड़ी देर में सही प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके यूएन के एड्रेस के बाद इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को यह पता चलता है कि हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास भी बेरूत के आउटस्कर्ट्स के एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहां हिजबुल्लाह के मेन मिलिट्री हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग के बेसमेंट से ऑपरेट हो रहा था, और उस बिल्डिंग के साथ साथ नसरुल्लाह को टारगेट करके लगभग 8 से 9 के करीब बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज करके, जो कि हर एक बॉम्ब का वजन लगभग 1000 से 2000 किलो होता है। और हमले के दौरान भी वीडियो फुटेज बाहर आता है जिसमें यह देखा जा सकता है कि हमला कितना इफेक्टिव और डेंजरस था। और हमले के बाद आईडीएफ के द्वारा यह कंफर्म किया जाता है कि उनके द्वारा एक प्रिसाइज एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कैरी आउट किया गया टू प्रोटेक्ट इजराइल फैमिली। उसके बाद नेतन्याहू अपने यूएस ट्रिप को बीच में छोड़ के 2 दिन पहले ही इजराइल वापस आ गया, और हमले के लगभग 10 से 12 घंटे के बाद आईडीएफ का यह ट्वीट आता है कि हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। और इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू का ये वाला पिक्चर बाहर आता है जिसके बारे में यह बोला जाता है कि यह हमले से पहले का पिक्चर है जिस दौरान नेतन्याहू हमले का ऑर्डर दे रहे हैं। और उसके बाद हिजबुल्लाह से भी ये कंफर्मेशन आ जाता है कि उनके चीफ और नहीं रहे, और इस एलिमिनेशन के साथ इजराइल आज के दिन हिजबुल्लाह के सारे कमांडर्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका है। और नसरुल्लाह को एलिमिनेट करने के बाद ये बोला जा सकता है कि हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर इजराइल के द्वारा एलिमिनेट हो चुके हैं। यूजुअली इन संगठनों में ये देखा जाता है कि टॉप कमांड जाने के बाद ये सारा का सारा संगठन बंद हो जाता है। क्या इतने सारे टॉप कमांडर मरने के बाद हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर मरने के बाद ईरान उनको खड़ा कर पाएगा? क्योंकि अभी ये बोला जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ऑलरेडी सेफ प्लेस में ले जाया गया है, क्योंकि ईरान का यह मानना है कि खमेनी इजराइल के नेक्स्ट टारगेट पे। या फिर से 24 साल के बाद साउथ ऑफ लेबनान को फिर से कब्जा कर पाएगा इजराइल? आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर मुझे जरूर बताएगा। एंड इन द एंड होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।